श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 43। हे प्रभु, आप ही पिता, गुरु और पूज्य हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको माता पिता से भी अधिक समझता है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया जब आपने सोचा, अब कोई नहीं समझ सकता सिवाय ईश्वर के? आज अर्जुन भी उस भाव में डूब चुके हैं जहां वो श्री कृष्ण को केवल सखा नहीं, केवल देवता नहीं, बल्कि सब कुछ मान लेते हैं। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां गीता के हर श्लोक में छिपी है एक नई आत्मिक ऊंचाई। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल श्लोक 11.41-42 में अर्जुन ने भगवान से कहा, जो कुछ भी अनजाने में कहा, जो सखा समझकर व्यवहार किया, कृपया क्षमा करें। अब अर्जुन क्षमायाचना से श्रद्धा की चरम सीमा की ओर बढ़ते हैं। टुडेज श्लोक, चैप्टर 11, श्लोक 43। उदास स्माइली, पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव 43। भावार्थ, आप इस चराचर जगत के पिता हैं, सबसे पूज्य हैं और गुरुजनों से भी श्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान के अतिशय प्रभाव का कथन। श्लोक 43। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। उच्चारण की विधि। पिता असि, लोकस्य चराचरस्य त्वम अस्य पूज्य च गुरुः गरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्य लोकत्रय अपि अप्रतिम प्रभाव 43। शब्दार्थ। त्वम अर्थात आप, अस्य अर्थात इस, चराचरस्य अर्थात चराचर, लोकस्य अर्थात जगत के, पिता अर्थात पिता, च अर्थात और,
गर्यान अर्थात सबसे बड़े, गुरु अर्थात गुरु, एवं पूज्य अर्थात अति पूजनीय, असी अर्थात है। अप्रतिम प्रभाव अर्थात है अनुपम प्रभाव वाले। लोकत्रय अर्थात तीनों लोकों में, त्वत्स्म अर्थात आपके समान, अपि अर्थात भी, अन्य अर्थात दूसरा कोई, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है। फिर अभ्यधिक अर्थात अधिक, तो कुतः अर्थात कैसे हो सकता है। अर्थ आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। 43 व्याख्या पितासी लोकस्य चराचरस्य, अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं, और वृक्ष, लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप हैं। उनके पूजनीय भी आप है तथा उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप ही हैं। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गर्यान। गुरुर्गर्यान का तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहां की भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप ही हैं, अर्थात मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान आप ही है। न त्वत्स्मोस्त्यभ्यधिक कुतोन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। इस त्रिलोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई हो सकता ही नहीं, तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। परिशिष्ट भाव अर्जुन लौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता को लेकर कहते हैं कि इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उसमें समान और अधिक कहना बनता ही नहीं। आज की समस्या और समाधान, लाइफ इशू। हम अपने जीवन में ईश्वर को बराबरी में रख देते हैं, या तो उन्हें सखा बनाकर सब कुछ कह देते हैं, या फिर बस नाम मात्र का आदर देते हैं। परंतु क्या हमने कभी उन्हें ऐसा सम्मान दिया जैसा हम अपने माता पिता, गुरु या देवताओं को भी देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान। अर्जुन कहता है, आप पिता हैं इस जगत के, चर और अचर के। आप गुरु से भी महान हैं, क्योंकि आप ज्ञान के मूल स्रोत हैं। तीनों लोकों में न कोई आपके समान है, न हो सकता है। जब भक्ति बुद्धि से नहीं, अनुभव से आती है, तो श्रद्धा स्वयं सिर झुका देती है। जीवन में आज की सीख, प्रैक्टिकल लर्निंग। ईश्वर को केवल मान लेना पर्याप्त नहीं, उन्हें अभिभूत होकर पूजना सीखें। माता पिता, गुरु और भगवान, इन तीनों का स्थान सर्वोपरि है, पर जब ईश्वर इन सभी रूपों में हो, तो उनकी भक्ति में संपूर्ण समर्पण स्वाभाविक हो जाता है। मंत्र, जिन्होंने सब कुछ रचा है, वो पूजनीय नहीं तो और कौन। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को किन किन रूपों में स्वीकार करते हैं। अस केवल मित्र, बी केवल गुरु, सी पिता, पूज्य और गुरु, डी कोई नहीं। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर सी पिता, पूज्य और गुरु। व्याख्या, अर्जुन विराट रूप को देखकर समझ जाते हैं कि यह केवल सखा कृष्ण नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं, जो पिता, गुरु और परम पूज्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कल श्लोक 11.44 में अर्जुन कहेगा, हे प्रभु, जैसे पिता पुत्र पर, मित्र मित्र पर और प्रिय अपने प्रिय पर दया करता है। जानिए अर्जुन कैसे ईश्वर से दया और स्नेह की याचना करता है। शॉर्ट सुबह 5:55 बजे। डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे।
अगर आज का श्लोक आपको भी यह अनुभव कराता है कि ईश्वर माता पिता, गुरु और हर पूजनीय रूप से भी श्रेष्ठ हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हैं, पिताश्री, गुरुदेव और ईश्वर। मिलते हैं कल जगत का सार में, जहां हर श्लोक बनता है आत्मा का नया दीपक। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर